हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपसे इंडियन एयरफोर्स के जॉब के रिलेटेड सारी जानकारी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप कैसे इंडियन एयरफोर्स में अपना करियर बना सकते हैं, उसकी सारी जानकारी इस वीडियो में कवर होने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपसे जो बातें करने वाले हैं वो फर्स्ट हम बातें करेंगे जिसके बारे में रैंक्स के बारे में बातें करेंगे। उसके बाद हम सैलरीज के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम एंट्रीज के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम एज के बारे में जानेंगे। उसके बाद एजुकेशन के बारे में जानेंगे। और उसके बाद आप मैन और वुमेन कौन कौन सी एंट्रीज दे सकती है उसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद जो एंट्रीज निकलती है उनके एडवर्टाइजमेंट कभी कौन से ईयर में कौन से मंथ में आते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, आप अगर 10th पास कंप्लीट कर लिए तो आप इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ये वीडियो पूरा एंड तक वॉच करें। या आपने 12th कर लिए, या आपने ग्रेजुएशन कर लिए, या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए, या आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिए, तो आपको ये वीडियो पूरा बेनिफिट देने वाला है, क्योंकि हमने इस वीडियो में इंडियन एयरफोर्स की सारी एंट्रीज कवर की है और पूरी जानकारी इसमें दी गई है। तो दोस्तों, अगर आपको ज्वाइन करना है हाउ टू बिकम ए पायलट, आप पायलट बनना चाहते हो तो भी आप ये वीडियो पूरा एंड तक वॉच करें। हाउ टू बिकम एरोनॉटिकल इंजीनियर, इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। और हाउ टू बिकम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, और हाउ टू बिकम एरोनॉटिकल इंजीनियर एंड मैकेनिकल, और हाउ टू ज्वाइन फ्लाइंग ब्रांच, इसकी भी जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है। और हाउ टू ज्वाइन ग्राउंड ड्यूटी इन इंडियन एयरफोर्स, इसकी भी जानकारी आपको मिलने वाली है। हाउ टू ज्वाइन ग्रुप वाई और एक्स, और हाउ टू ज्वाइन एनडीए। एनडीए से आप कैसे फ्लाइंग ब्रांच में एंट्री दे सकते हो उसकी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। ऐसे करके हमने इस वीडियो में पूरी जानकारी इंडियन एयरफोर्स की कैरियर के रिलेटेड सारी जानकारी कवर करी। आप इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करें। चलो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट कर हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम रैंक्स के बारे में और सैलरीज के बारे में जानते हैं। जो फर्स्ट रैंक पे आते हैं मार्शल ऑफ चीफ ऑफ एयरफोर्स, जिनकी सैलरी 90,000 होती है। सेकंड पोस्ट पे आते हैं एयर चीफ मार्शल, जिनकी सैलरी 80,000 रुपीज़ होती है। थर्ड पोस्ट पे आते हैं एयर मार्शल, जिनकी सैलरी 67,000 होती है। और फोर्थ पोस्ट पे आते हैं एयर वाइस मार्शल, जिनकी सैलरी 67,000 होती है। फिफ्थ पोस्ट पे आते हैं एयर कमांडर, जिनकी सैलरी 67,000 होती है। सिक्स पोस्ट पे आते हैं ग्रुप कैप्टन, जिनकी सैलरी 67,000 होती है। सेवन्थ पोस्ट पे आते हैं विंग कमांडर, जिनकी सैलरी 67,000 होती है। 8 पोस्ट पे आते हैं स्क्वाड्रन लीडर, जिनकी सैलरी 39,000 होती है। 9 पोस्ट पे आते हैं लेफ्टिनेंट, जिनकी सैलरी 39,000 होती है। 10th पोस्ट पे आते हैं फ्लाइंग ऑफिसर, जिनकी सैलरी 39,000 रुपीज़ होती है। और दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स में किस किस फील्ड में कैरियर है। फर्स्ट हम बात करते हैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ब्रांच, और सेकंड है फ्लाइंग ब्रांच, और थर्ड है ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच, ऐसा करके। और मैन एंड वुमेन कौन कौन सी एंट्रीज दे सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। परमानेंट कमीशन जो निकलती है वो सिर्फ मेल ही फॉर्म भर सकते हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन जो निकलती है वो मैन और वुमेन दोनों ही उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए। तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में एज 20 से लेकर 26 ईयर्स के बीच आपकी एज होनी चाहिए। नेशनलिटी आपकी इंडिया होनी चाहिए, और आप इंडियन होने ज़रूरी है। मर्चल स्टेटस अनमेरिड, 26 साल तक आपको अनमेरिड होना ज़रूरी है। और जेंडर मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई। एजुकेशन एज ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, और उसकी एडवर्टाइजमेंट डिपेंड करती है पोस्ट के ऊपर। उसके बाद में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में दूसरी बात करते हैं इंजीनियरिंग फील्ड की। एज 20 से लेकर 26 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। नेशनलिटी इंडिया, मर्चुअल स्टेटस अनमेरिड, और इसके लिए मैन और वुमेन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। और एजुकेशन के बारे में जानते हैं। एजुकेशन आफ्टर कंप्लीटिंग इंजीनियरिंग डिग्री, अगर आप इंजीनियरिंग के लिए आपने कब कंप्लीट कर दिए, या फाइनल या सेमेस्टर आपका फाइनल सेमेस्टर कंप्लीट हो गया, तो आप इसके फॉर्म भर सकते हो। और इसके फॉर्म एरोनॉटिकल इंजीनियर के जून और दिसंबर में आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फ्लाइंग ब्रांच के। फ्लाइंग ब्रांच में एंट्री करने के लिए आपकी एज 20 से लेकर 24 ईयर्स के बीच होनी चाहिए। और ये फ्लाइंग ब्रांच में कौन किसके लिए रिक्वायरमेंट्स निकलती है वो जानते हैं। फर्स्ट, फ्लाइंग ब्रांच में अगर आप एंट्री लेते हो तो आपको फाइटर पायलट बन सकते हो, आप हेलीकॉप्टर पायलट बन सकते हो, ट्रांसपोर्ट पायलट बन सकते हो, और ऐसे ही करके वेरियस फील्ड, और आप जंग का मिशन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। मींस आपको कम मिशन भी दिया जाता है। ऐसे करके फ्लाइंग ब्रांच में आपको एंट्रीज मिलेगी। और एंट्रीज
एज ए ग्रेजुएट आप जा सकते हो, एज एन NDA डिफेंस एकेडमी ऑफिसर बन के आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर आपको पायलट फील्ड में इंटरेस्ट है तो आपको फ्लाइंग ब्रांच में एंट्री कैसे लेनी है इसके बारे में हम जानते हैं। और फ्लाइंग ब्रांच में कौन कौन सी एंट्रीज निकलती है, फ्लाइंग ब्रांच में कौन कौन सी एंट्रीज निकलती है। फ्लाइंग ब्रांच में फर्स्ट हम उसकी एजुकेशन जानते हैं, एज जानते हैं। एज है उसकी 20 से लेकर 24 ईयर्स के बीच, इंडियन नेशनलिटी इंडिया होनी चाहिए। मर्चुअल स्टेटस आप 25 ईयर्स तक आप अनमेरिड होना जरूरी है। और जेंडर मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई। एजुकेशन ग्रेजुएट और इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन, आपने किसी भी फील्ड में इंजीनियरिंग कंप्लीट की है या ग्रेजुएट कंप्लीट की है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हो। तो दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं एनसीसी की स्पेशल एंट्री। एनसीसी की जो स्पेशल एंट्री के लिए सिर्फ मेल ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए एजुकेशन ग्रेजुएट होना आपके लिए ज़रूरी है और 60% मार्क्स आपको मिनिमम मिलने चाहिए। और उसके साथ साथ बीटेक और आपके एनसीसी का C सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसकी एडवर्टाइजमेंट एनसीसी एक्वायर्ड स्क्वाड्स के द्वारा इसकी रिक्वायरमेंट्स निकलती है। मीन्स आप जैसे एनसीसी कंप्लीट की होगी C सर्टिफिकेट की तो आप आपके रिक्वायरमेंट ऑफिस में जा सकते हैं एनसीसी के, तो आपको पता चल जाएगी उसकी डेट रिक्वायरमेंट्स की एनसीसी स्पेशल एंट्री। क्योंकि अभी फ़िलहाल तो एनसीसी की स्पेशल एंट्री इंडियन आर्मी की निकली है। वैसे करके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो जो ग्रेजुएट है विथ 60%। और आपको 10+2 में वो भी उसमें भी आपको 60% मार्क्स मिलना ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्लाइंग ब्रांच की एंट्री के CDSE एंट्री के बारे में, मींस कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्ज़ाम के एंट्री के बारे में। उसके लिए सिर्फ मेल ही अप्लाई कर सकते हैं इस एंट्रीज के लिए। और इसके लिए एजुकेशन ग्रेजुएट होना ज़रूरी है और 10+2 भी आपको विथ PCM के साथ आपने कंप्लीट करना ज़रूरी है। और BE BTech 4 ईयर्स का कोर्स होना आपका ज़रूरी है। उसके बाद आप इसके लिए अप्लाई करने के लिए आप जून या दिसंबर में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों जो फ्लाइंग ब्रांच की दूसरी एंट्री के बारे में हम जानते हैं जो कि NDA एंट्री बोलते हैं, जिसे नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो ईयर में 2 बार एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी के, आप उसमें भी जाके इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। जेंडर नेशनल डिफेंस एकेडमी के ज्वाइन करने के लिए आप मेल होना ज़रूरी है। एजुकेशन 10+2 विथ PCM, अगर आप 10th कंप्लीट कर लिए हो या 11th में हो तो आप फॉर्म भर सकते हो। आप 12th में हो या 12th के एग्ज़ाम आपने बोर्ड के एग्ज़ाम क्लियर नहीं किए तो भी उससे पहले आप फॉर्म भर सकते हो। ऐसे करके ये इसके लिए रिक्वायरमेंट्स निकलती है। एडवर्टाइजमेंट कभी निकलती है इसकी जनवरी और दिसंबर और जून में इसकी रिक्वायरमेंट्स, इस जो मंथ है इसमें इसकी नोटिस प्रोवाइड हो ही जाती है। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो जनवरी, दिसंबर और जून में। और एज इसकी 16.5 से लेके 19.5 साल के बीच आपकी एज होनी ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं SSC एंट्री, शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री, जिसके लिए मैन एंड वुमेन, मेल और वुमेन दोनों ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए एजुकेशन ग्रेजुएट होना ज़रूरी है और 10+2 में आपको 60% मार्क्स, ग्रेजुएट और 10+2 में आपको 60% मार्क्स होना ज़रूरी है। 10+2 में मीन्स आपको PCM साइंस फील्ड से आप बिलोंग करते हैं तो ही इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और BE BTech और 4 ईयर्स का कोर्स आपका होना ज़रूरी है। और इसकी एडवर्टाइजमेंट जून और दिसंबर में निकलती है। तो दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच के बारे में। उसके लिए अप्लाई करने के लिए आपकी एज 20 से लेकर 26 ईयर्स के बीच आपकी एज होनी चाहिए। नेशनलिटी इंडिया होनी चाहिए। मर्चुअल स्टेटस अनमेरिड। जेंडर मैन एंड वुमेन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। एजुकेशन इसकी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। एडवर्टाइजमेंट डिपेंड करती है पोस्ट के ऊपर, अगर उनको रिक्वायरमेंट्स होगी तो वे रिक्वायरमेंट्स देते हैं, उनको ज़रूरत नहीं है तो वो रिक्वायरमेंट्स नहीं देते। तो उसके बाद हम बात करते हैं कौन सी एंट्रीज निकलती है ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच में। फर्स्ट हम बात करेंगे एजुकेशन ब्रांच के बारे में। एजुकेशन ब्रांच के लिए अप्लाई करने के लिए आपको मेल और वुमेन दोनों ही इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। और इसके लिए एजुकेशन MA MSc डिग्री इन इंग्लिश ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट विथ 60%, आपको 60% स्कोर करना ही पड़ेगी तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, तो ही इसका एजुकेशन क्राइटेरिया आप क्लियर कर सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे लॉजिस्टिक ब्रांच के बारे में। उसके लिए अप्लाई करने के लिए जेंडर मेल और वुमेन दोनों ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन इसकी ग्रेजुएट डिग्री विथ 60% मार्क्स, आपके 60% मार्क्स ग्रेजुएशन में आपको होना चाहिए और 60% आपको मिनिमम स्कोर इसके लिए होगा। और उसके बाद बात करते हैं मेट्रोलॉजी ब्रांच के बारे में। मेट्रोलॉजी ब्रांच के लिए अप्लाई करने के लिए मैन एंड वुमेन दोनों ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और पोस्ट ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। उसके साथ साथ आपको वो भी साइंस टीम से, उसके साथ साथ आपको 55% होने ज़रूरी है।
ऐसा करके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं अकाउंटेंट्स के बारे में। अकाउंटेंट्स के अप्लाई करने के लिए आप मेन और वुमेन दोनों ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन बीकॉम डिग्री विथ 60% मार्क्स। अकाउंटेंट्स ब्रांच के बारे में बात कर रहे हैं हम, जो कि कॉमर्स फील्ड वाले इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपना फॉर्म भर सकते हैं। उसके साथ डिग्री 60% मार्क्स होना जरूरी है, बीकॉम की डिग्री या आर्ट्स फील्ड की कौन सी भी डिग्री। तो दोस्तों ये था अकाउंटेंट्स के बारे में। इसके बाद बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच के बारे में, जिसके लिए मेल और वुमेन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन ग्रेजुएट डिग्री विथ 60% मार्क्स, और उसके 60% मार्क्स होने जरूरी है, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच में जाना चाहते हैं तो आपको एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बनने का मौका मिलेगा और फाइटर कंट्रोलर आपको बनने का मौका मिलेगा। दोस्तों अगर आप 10th पास कर चुके हैं तो आप एक्स और वाई ग्रुप की एंट्री दे सकते हैं, जैसे कि म्यूजिशियन एंट्री, एनसीसी एंट्री, ऐसे करके काफ़ी सारी एंट्रीज आती है। सेलर्स की एंट्री, ये सिर्फ ऑफिसर्स की एंट्री थी और इनकी सैलरी भी हाई थी। वैसे करके सेलर्स की भी एंट्री आती है जो कि 10th पास के लिए होती है, पर अभी मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th कर दिया गया है। आप 12th कंप्लीट करे हो तो ये आप अप्लाई कर सकते हो उनकी जो सेलर्स एंट्री और एक्स और वाई ग्रुप की एंट्रीज के लिए। दोस्तों तो मैं आपको ऐसे करके, आपको हमारा वीडियो पसंद आया और जानकारी पसंद आया तो आप हमारा वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और इसी तरह हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो पूरी जानकारी के साथ लेके लौटेंगे। जय हिंद, जय भारत।